सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज हम इस ज्ञान सत्र के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के अध्याय क्रमांक प्रथम के श्लोक क्रमांक 3 का यहाँ पर अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो सभी भक्तों ने अपनी अपनी श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ को लेकर बैठना है और मेरे साथ इस श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करना है। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो पिछले श्लोक के अंदर संजय जो है धृतराष्ट्र से जाकर कहते हैं कि युद्ध भूमि में वहां पर जाकर क्या हुआ। तो संजय क्या कहते हैं कि जो दुर्योधन है द्रोणाचार्य के पास जाकर ऐसे ऐसे शब्द जो है वो कहता है। तो अब दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कौन से शब्द कहे, इस श्लोक में संजय जो है उसका वर्णन करते हैं। तो दुर्योधन कहते हैं कि आचार्य, हे आचार्य, तव धीमताम शिष्येन, आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा, त्रेन जो द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न है उसके द्वारा, व्यूढ़ाम व्यूह रचनाकार से खड़ी की गई पांडुपुत्राणाम पांडु पुत्रों की, एताम इस, महतीम महतीम अर्थात बहुत बड़ी, चमुम पश्य, चमुम कहा जाता है सेना को। तो ऐसी व्यूहकार खड़ी हुई सेना को आप देखिए। अर्थात दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहता है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य जो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है उसके द्वारा ये पांडवों की जो सेना है इसको बहुत अच्छी तरह से व्यूह आकार में खड़ा किया गया हुआ है। तो आप इस सेना को अच्छी तरह से देख लीजिए। अब शब्द तो यहां पर कहे गए, तो शब्दों के पीछे भाव क्या रहता है उस भाव को समझते हैं। तो सबसे पहले दुर्योधन द्रोणाचार्य के आगे आचार्य शब्द लगाता है, लगाना भी चाहिए क्योंकि उनके गुरु हैं। लेकिन दुर्योधन का आचार्य लगाने के पीछे भाव क्या है कि हे गुरुदेव, आपसे कौरवों ने और पांडवों ने दोनों ने ही विद्या प्राप्त की है, शस्त्र विद्या प्राप्त की हुई है। तो इसीलिए कौरव भी आपके शिष्य हैं और पांडव भी आपके शिष्य हैं। तो आप युद्ध करते समय पक्षपात न कीजिए। आप युद्ध करने के लिए कौरवों की तरफ आए हुए हैं, तो आपने अपने मन के अंदर कोई भी पक्षपात न रखकर बिना पक्षपात के आपने यहाँ पर युद्ध करना है। ऐसा दुर्योधन का भाव यहाँ पर हमें अभिप्रेत होता है। उसके पश्चात यहाँ पर दुर्योधन दूसरा एक कटाक्ष कहता है। तो दुर्योधन धृष्टद्युम्न सीधा कह सकता था, लेकिन वो यहाँ पर क्या कहता है, तव शिष्येन धीमता, कि हे गुरुदेव, तुम्हारे शिष्य जो तुम्हारा जो शिष्य है बुद्धिमान है उसके द्वारा। अर्थात दुर्योधन का भाव यहाँ पर ये कहने का है कि हे गुरुदेव, आप इतने सरल स्वभाव के हो, जिसका जन्म आपको मारने के लिए हुआ है अर्थात धृष्टद्युम्न का, उसी धृष्टद्युम्न को आपने शस्त्र विद्या प्रदान की हुई है। आप इतने सरल हो और उसका जन्म आपको मारने के लिए हुआ पड़ा है। तो इसीलिए आपका शिष्य आपसे ही शस्त्र विद्या सीखकर आपको ही मारने के लिए विपक्ष में जाकर खड़ा हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से युद्ध कीजिए, ऐसा दुर्योधन यहाँ पर चाहता है, अपना भाव व्यक्त करना। उसके पश्चात सीधा सीधा बोलना चाहिए था कि ये जो धृष्टद्युम्न है सामने खड़ा हुआ है, तव शिष्येन धीमता कटाक्ष कहा हुआ है, और साथ में द्रुपद पुत्रेन, कि जो द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, वो आपको मारने के लिए सामने खड़ा हुआ है। तो ऐसा
द्रुपद पुत्र शब्द कहने से क्या तात्पर्य है, क्योंकि यहां पर जो द्रुपद हैं, द्रुपद राजा का और गुरु द्रोणाचार्य का पुराने समय में आपसी वैर विरोध है, आपस में दोनों शत्रु हैं। तो जो द्रुपद हैं उन्होंने द्रोणाचार्य को मारने के लिए याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया था, जिस यज्ञ में से धृष्टद्युम्न जो है वो पैदा हो जाते हैं, और द्रौपदी भी शायद इसी यज्ञ में से जो है पैदा हुई है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो यहां पर कहने का भाव क्या है कि हे गुरुदेव, यदि धृष्टद्युम्न आपका शिष्य है तथापि जो द्रुपद है वो आपका बहुत बड़ा शत्रु है, तो आपका शत्रु का पुत्र आपको मारने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ है, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसीलिए द्रुपद पुत्रेन, द्रुपद का जो पुत्र है उसके द्वारा, ऐसा यहाँ पर दुर्योधन कहता है। उसके बाद पांडु पुत्राणाम एताम महतिम चमुम पश्य, ये जो पांडव लोग हैं, इन पांडव लोगों की बहुत अच्छी तरह से सुसज्ज इस बहुत बड़ी सेना को आप अच्छी तरह से देखिए। मतलब कि हे गुरुदेव, ये जो पांडवों की सेना है, तो ये सेना द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न जो सेनापति है उसके द्वारा बहुत अच्छी तरह से सजाई गई है आपको मारने के लिए। मान लीजिए कि यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि व्यूहकार तो खड़ा करना ही था, सेना को खड़ा करना ही था, तो ये जो धृष्टद्युम्न है इसको सामने ना लाते, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जानबूझ करके धृष्टद्युम्न को यहाँ पर सेनापति बनाया और जानबूझ करके धृष्टद्युम्न को आपके सामने खड़ा किया हुआ है, ताकि आप थोड़ा सा युद्ध करते समय कोमल हो जाइए। तो आप इस बात को अच्छी तरह देखिए। और दूसरा, यद्यपि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौरवों की जो सेना है वो कितनी है, 11 अक्षौहिणी सेना है, और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी सेना है। तो दुर्योधन को भय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संख्या में बहुत ज्यादा है। और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण इत्यादि सारे के सारे महारथी दुर्योधन के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दुर्योधन कहीं ना कहीं सुसज्ज इस सेना को देखकर भयभीत हो जाता है। कारण कि कौरवों की सेना में मतभेद बहुत ज्यादा है, कुछ लोग युद्ध करना चाहते हैं, कुछ लोग युद्ध नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ पांडवों की सेना में कोई भी मतभेद नहीं है, सारे के सारे अधर्म के खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। तो इसलिए पांडव सेना का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी पांडवों की सेना में हैं, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की उपस्थिति के कारण और धर्ममय युद्ध के कारण उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि कौरव जो है वो सब घबरा जाते हैं। दुर्योधन भी घबराकर गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहता है कि ये गुरु द्रोणाचार्य, एताम पश्य, इस सेना को, पांडवों की सेना को अच्छी तरह से आप देख लीजिए और अच्छी तरह से रणनीति बनाइए कि हम इस सेना के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से जाकर कहता है। तो अब हमने अभी सुना कि कौरवों की सेना में 11 अक्षौहिणी उनकी संख्या थी, और पांडवों की सेना में 7 अक्षौहिणी संख्या वहां पर युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। तो अक्षौहिणी किसे कहते हैं? अक्षौहिणी एक माप है। तो अब अक्षौहिणी में क्या होता है, कैसे होता है, ये यहां पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक अक्षौहिणी सेना के अंदर 29,870 रथ होते हैं, और 29,870 ही हाथी उस सेना के अंदर होते हैं, और साथ में 64,690 घोड़े एक अक्षौहिणी सेना के अंदर रहते हैं, और साथ में 1,09,350 पैदल चलने वाले सैनिक एक अक्षौहिणी सेना के अंदर रहते हैं। ऐसा महाभारत के आदि पर्व के अंदर आया हुआ है, हम देख सकते हैं। तो आप इसको
मल्टीप्लाई कर सकते हो कि कौरवों के पास कितनी सेना है, कितने रथ है, कितने हाथी हैं, और पांडवों के पास कितनी सेना है, कितने रथ हैं, कितने हाथी हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि पांडवों की सेना की संख्या कितनी थी और कौरवों की सेना की संख्या कितनी थी। आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए, तो हम पढ़ के अपने ज्ञान में भी वृद्धि प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।